साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज चैत्र मास की पूर्णमासी है और ये भी आपको एक संयोग बता दें कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जी के 2 जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो ये चैत्र मास की पूर्णमासी के पावन अवसर पर और दूसरा जो है कार्तिक मास में दीपावली के पहले 14 को। अब प्रसंग भी आपको मालूम होगा कि हनुमान जी जब बचपन में थे तो इंद्र जी से झगड़ा हो गया था उनका और इंद्र जी ने प्रहार कर दिया था, वज्र प्रहार, जिसके द्वारा वो मूर्छित हो गए थे। तो पुनः उनका जन्म हुआ था। इस कारण 2 जन्म हो गए और आज जन्मोत्सव है। और जन्मोत्सव का आयोजन होता है हमारे श्री जयप्रकाश उर्फ लल्लन जी हैं पंडित जी। ये इनके पूज्य पिताजी श्री स्वामी दयाल द्विवेदी साहब ने एक छोटा सा हनुमान का मंदिर बनवाया। वहाँ पर श्री बाल हनुमान जी की स्थापना की। लगभग 50 वर्ष हो गया है। और वहीं पर प्रतिवर्ष चैत्र मास को 3 दिन के लिए हवन यज्ञ का आह्वान होता है। अब यज्ञ और हवन का भाई हो और हम न पहुँचें, क्यों? इसका कारण भी आपको बता दें कि जो प्रकृति का नेचर का जो जलवायु क्लाइमेट चेंजिंग की जो विकराल समस्या दुनिया में आ रही है और चल रही है, इसका समाधान हवन और यज्ञ में ही है। हाँ, जितना हवन और यज्ञ जगह जगह होगा उतना ही वायुमंडल शुद्ध होगा और वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो बारिश अच्छी होगी। जहाँ जिस भूमि में यज्ञ और हवन होते हैं वहाँ मानसून अपने आप समय पर समय के साथ प्रकृति अपना सर्व संपन्नता देती है, ऐसा मान्यता है। तो आज उस पावन पूजा आवाहन में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं लखनऊ राजधानी से कसावा, छिबरा मऊ। ये कन्नौज जो पुरानी एंशिएंट राजधानी रही है, कन्नौज के चर्चे तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। कन्नौज का इत्र पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, वही कन्नौज वहाँ पर है ये कसावा। तो साथ में हमारे हैं श्री यादवेंद्र शुक्ल जी, पूर्व डीआईजी जेल उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं, जो इस उम्र में भी आध्यात्मिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनमें बहुत बड़ा विनम्रता का बहुत बड़ा गुण है। और हम लोगों की यात्रा बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ हो रही है और धीरे धीरे हम लोग एक्सप्रेस वे से 172 माइलेज पे ये कट है, वहाँ से अब मुड़कर हम लोग कसावा गांव के लिए टर्न कर गए हैं और कुछ ही देर में कसावा गांव पहुँचने वाले हैं। अब हम लोग बाल हनुमान जी के मंदिर के सामने आ गए हैं और आप यहाँ यज्ञ हवन हो रहा है और श्री बाल हनुमान जी के आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपको गुणवत्ता या सबसे बड़ा जो कार्य मिलेगा वो प्रकृति के पेड़ पौधों का संरक्षण। पंडित श्री जयप्रकाश जी का परिवार संरक्षण देते हैं और एक एक पौधे को उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा की है और वहाँ से सबको मोटिवेट किया। ये अपने वो पूर्व पूज्य पिताजी की इच्छा को पूरा करते हैं। और यज्ञ और हवन, जैसा उनका कहना है कि हमारे जो यज्ञ और हवन जो साल में 3 बार होते हैं, उनसे हमारे इस पेड़ पौधों पर असर पड़ता है और ये दिन दूने रात चौगुने हरे भरे और बढ़ते रहते हैं। तो चलिए आप दर्शन करिए आराम से और पावन दर्शन भी करिए।
आज श्री महाबली पवन पुत्र संकट मोचन श्री बाल हनुमान जी के। वास्तव में यदि आप इस दृष्टिकोण पर नज़र डालें तो हमारे जो प्राचीन ऋषि और मुनि और तपस्वी हुए जिन्होंने जंगलों में घोर तपस्याएं की, उन्होंने वृक्षों को, पेड़ पौधों को संरक्षित किया और वहीं से आयुर्वेद का संचालन हुआ, उन्हीं आश्रमों से। साथ ही साथ ज्ञान की भी चर्चा हुई और एक अच्छा सत्संग हुआ। ऐसे आयोजन हमेशा होते ही रहना चाहिए। जहाँ 4 समूह इकट्ठा होगा वहाँ पर ज्ञान चर्चा होगी और ज्ञान चर्चा सत्संग होगा तो अवश्य ही एक नई चीज़ समाज के लिए निकलेगी। वही हर साल कसावा में आसपास के और बड़े दूर दूर के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति भी पहुंचते हैं। अभी कल ही यहाँ पर डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी के भाई श्री राजेश पाठक जी भी आए थे और यहाँ पर काफ़ी देर बैठकर वो क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते रहे। तो ये एक समागम हो जाता है और वास्तव में ऐसे प्रोग्राम बहुत ही समाज को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी क्रियाशीलता बहुत आवश्यक है। अब हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को भी भेजिए, जिससे सभी जगह जागरूकता फैले और प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के साथ ही साथ आध्यात्मिकता का भी विकास हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।